उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 8 लिंग कुंजी भाग 10। आत्मा जागृत होने के पश्चात आप इस भ्रम के बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे। यह मातंगों को श्री हनुमान जी ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। आप जानेंगे कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी गतिमान नहीं है, सब कुछ स्थिर है। आप ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे से अंश को ही अनुभव कर सकता है। इंद्रियों की तो बात छोड़िए, मानव की कल्पना भी ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश तक ही जा पाती है। यदि आप किसी अन्य ग्रह पर जीवन की कल्पना भी करते हैं तो आप वहाँ पर रहने वाले जीवों में भी अपनी ही तरह आँख कान आदि की होने की कल्पना करते हैं। अन्य ग्रह की बात तो छोड़िए, आप अभी जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर भी इतनी सारी अदृश्य वस्तुएं हैं जिनको आपकी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती। जिस जगह को आपका तन घेरे हुए है उस जगह पर भी आपके तन के अलावा बहुत सारे पदार्थ हैं जो आप अनुभव नहीं कर सकते। आप जो पदार्थ अनुभव करते हैं उनको आप ठोस द्रव वायु की श्रेणियों में बांटते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपकी इन श्रेणियों से परे और भी पदार्थ अस्तित्व में हैं। जैसे किसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं, वैसे ही यदि हम सभी पदार्थों को एक साथ जोड़कर देखें तो ब्रह्मांड में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ है। उसको हम न ठोस कह सकते हैं, न द्रव, न वायु। फिर भी आपकी कल्पना में बंद करने के लिए हम उस पदार्थ को आकाश का द्रव कहते हैं। ब्रह्मांड आकाश के द्रव का एक गोला है जिसमें कोई गति नहीं है। जब एक आत्मा समय के तारों पर चलती है तो उसे इस द्रव में से एक विशेष प्रकार के पदार्थ अनुभव होते हैं और उन पदार्थों में गति होने का भ्रम होता है। अन्य वस्तुओं की तरह स्मृतियाँ भी एक दृश्य के भीतर होती हैं, वे गति नहीं करती। स्मृति एक विशेष तरह की वस्तु होती है। आप एक स्मृति की तुलना एक दर्पण के साथ कर सकते हैं। जब आप एक दर्पण में परिलक्षित छवि देखते हैं आपको विचार आता है, अरे ये तो मैं हूँ। दृश्य में उपस्थित अन्य किरदार और वस्तुएं आपके इस विचार को मान्य करती हैं। जब कोई विचार मान्य हो जाए तो आप उसे सत्य कहते हैं। स्मृति भी एक दर्पण की तरह एक वस्तु है। स्मृति आपको कुछ दिखाती है और आप कहते हैं, अरे ये तो मेरा अतीत है। जब दृश्य में उपस्थित अन्य वस्तुएं इसे मान्य करती हैं तो आप एक इसे सच्ची स्मृति कहते हैं, अन्यथा एक झूठी स्मृति कहलाती है। मैं आपको एक उदाहरण दिखलाता हूँ। मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें एक विचित्र तरह के कपड़े पहने हुआ व्यक्ति एक गांव की गली से गुजरते हुए दिखाई दिया। वह स्वतंत्रता की लड़ाई का नारा लगा रहा था, पर क्यों? वह पहले से ही एक स्वतंत्र देश का नागरिक था। जिन आक्रांताओं से वह आज़ादी मांग रहा था वे दशकों पहले उसके देश से भाग गए थे। वह लक्ष्मीबाई नामक एक रानी की जय जयकार कर रहा था जो 150 वर्ष पहले जीवित थी। दृश्य भंग हो गया। जैसे ही मातंगों ने अपनी आंखें खोली, हनुमान जी का स्वर उनके कानों में पड़ा। यह उसकी एक मिथ्या स्मृति है कि वह उस रानी की सेना में सैनिक है। उसके गांव के जनों ने उसे मानसिक रूप से रुग्ण घोषित कर दिया है। मिथ्या स्मृति एक ऐसी वस्तु है जिसका दृश्य में उपस्थित अन्य वस्तुओं के साथ विरोधाभास है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वस्तुओं के बीच विरोधाभास और संघर्ष ठीक उसी तरह एक सामान्य बात है जैसे वस्तुओं के बीच तालमेल और सद्भाव। स्मृतियों की प्रकृति के बारे में इस लंबी व्याख्या के पश्चात हनुवाणी कुछ देर के लिए थम गई। सभा में मौन छा गया। हनुमान जी चाहते थे कि उनके शिष्य उन गहरे विषयों पर ध्यान करें जिनकी उन्होंने अभी अभी व्याख्या की थी। ध्यान के पश्चात सबसे पहले उर्मी बोली, देव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्मृतियों का विषय छेड़ने से पहले जिस विषय पर चर्चा चल रही थी उस पर वापस लौटना चाहूँगी। हम कर्म इच्छा के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। आपने बताया था कि आत्मा को किसी किरदार से जुड़ने के लिए जो जानकारी धारण करनी पड़ती है उसके दो पहलू होते हैं, कर्म और इच्छा। क्या मैं इस संबंध में एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ उर्मी, पूछो, हनुमान जी ने आज्ञा दी। देव, आत्मा को किसी किरदार से जुड़ने के लिए कर्म धारण करने पड़ते हैं, यह तो समझ में आता है,
परंतु आत्मा को इच्छाएं क्यों धारण करनी पड़ती हैं? कर्म अर्थात अतीत में जिए गए दृश्यों की जानकारी, इच्छा अर्थात उन दृश्यों की एक झलक की जानकारी जिनको जीने की इच्छा की गई परंतु जिए नहीं जा सके। कर्म अर्थात पूर्ण इच्छाएं, उनको धारण करने से किरदार के अतीत का पता चलता है, किंतु अधूरी इच्छाओं को धारण करने का अर्थ समझ नहीं आता। उर्मी ने पूछा। इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही मुझे दो उर्मी, हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी दिव्य मुस्कान उर्मी को उसके बचपन में ले गई। जब वे 11 वर्ष की थी तब उसने किन्नर नामक एक मायावी प्राणी के बारे में सुना था जो आधा मानव और आधा घोड़ा था। किन्नर से मिलने की तीव्र इच्छा से वह जंगल के उन क्षेत्रों में जाया करती थी जहाँ जाना मातंग बच्चों के लिए निषिद्ध था। उसकी बचकानी गतिविधियों का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। वह एक